नमस्कार दोस्तों। तो मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। और हम लोग जान रहे हैं कि करंट अफेयर्स और साथ में उसका डिस्कशन यानी कि स्टैटिक जीके का पिछले 6 मंथ का रिवीजन स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में खिलौना निर्माण क्लस्टर बनाया गया है। तो यह बनाया गया है कर्नाटक में। खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनाया गया है? कर्नाटक में। और यह भारत का पहला खिलौना क्लस्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। कर्नाटक याद रखिएगा, यक्षगान नृत्य यह कहाँ का है? कर्नाटक का है। और कर्नाटक में बेंगलोर आता है और इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और इसे ही बगीचों का शहर भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो कर्नाटक में खिलौना क्लस्टर बनाया गया है और कर्नाटक का यक्षगान नृत्य बहुत फेमस नृत्य है। और बेंगलोर है, उसे क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। और बेंगलोर को ही बगीचों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो 2021 में रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और यह साउथ फिल्म के अभिनेता हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय में पैरों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा शुरू किया हुआ है। मतलब कि किस शहर में, भारत के किस शहर में पैरों के लिए एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया गया है। तो वह है अमृतसर। और यह कहाँ पड़ता है? तो यह पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को किस यान से प्रक्षेपित किया है। तो इसरो जो है अमेजोनिया के 1 सैटेलाइट जो कहाँ की है? ब्राजील की है। वह कहाँ से प्रक्षेपित किया है? कौन से यान से? तो PSLV C-51 और यह श्री हरि कोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया है। ठीक है। और इसरो कहाँ है? यहीं पे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और कौन सा सैटेलाइट यूज किया है उसको प्रक्षेपित करने के लिए? तो PSLV C-51। यहाँ पे PSLV का ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यहाँ पे इसरो है। तो इसरो की स्थापना जो है वो हुआ था 1969 में। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात राज्य में स्थापित होगा। और इसे स्थापित कौन करेगा? तो स्थापित करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सा? रिलायंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में खोजी गई उकेरिया जोशी प्रजाति किसकी है। ठीक है। तो जो उकेरिया जोशी प्रजाति खोजी गई है वह है चींटी की प्रजाति। उकेरिया जोशी चींटी की एक प्रजाति खोजी गई है। और यह कहाँ खोजी गई है? तो केरल में। यह खोजी गई है केरल में। केरल में ही साइलेंट वैली है।
सॉरी दोस्तों, केरल में ही साइलेंट वैली है। और उसके बाद केरल से याद रखिएगा पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलिकॉन वैली था जो किसे कहा जाता है, बेंगलोर का। और साइलेंट वैली कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला जिला बना है। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला 100% साक्षर हो गया है, तो वह है देहरादून। और उत्तराखंड में ही जिम नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। और हाल ही में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में 100% संपत्ति महिला के नाम होगा यदि उसका पति 7 साल क्या रहे, घर से बाहर रहे। ठीक है, बाहर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बीसीसीआई ने कौन सा घरेलू टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है। तो जो बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट को रद्द किया है वो कौन सा टूर्नामेंट है, रणजी ट्रॉफी। और ध्यान में रखिएगा यह 87 साल में पहली बार रद्द किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एम्फेक्स 21 क्या है। तो यह तीनों सेनाओं द्वारा आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास है। ध्यान में रखिएगा एम्फेक्स 21 जो है वो क्या है, तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास है। अब यहाँ पे कुछ युद्धाभ्यास है उसे ध्यान में रखिएगा, जैसे मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच है, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, और एक संप्रीति युद्धाभ्यास यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और एक वज्र प्रहार यह किसके किसके बीच है, तो यह भारत और अमेरिका के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में तूफान अध्ययन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की है। तो किस राज्य में तूफान प्रशिक्षण अध्ययन केंद्र खोला जाएगा, तो वह राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा, जहां पर तूफान प्रशिक्षण अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। अब उड़ीसा में भीतर कनिका नेशनल पार्क है और शिमली पाल नेशनल पार्क ये भी वहीं पर है उड़ीसा में। और उड़ीसा में ध्यान रखिएगा राउर केला स्टील प्लांट है। और यह किसकी सहायता से बनाया गया था, तो यह बनाया गया था जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ में महिला की पहली टुकड़ी को शामिल किया गया है, इसमें कितनी महिलाएं शामिल है। तो सीआरपीएफ सेना में महिला की पहली टुकड़ी को शामिल किया गया है और इसमें 34 महिलाओं को शामिल किया गया है। 34 महिला, और ये 34 महिला किस विभाग के हैं, तो कोबरा विभाग की है। सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 1939 में। और सीआरपीएफ के जो हेड है अभी कुलदीप सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है। तो कौन सा राज्य है जिसने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है, तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश।
ठीक है। ई कैबिनेट प्रणाली मतलब पेपरलेस, जो वहां पे क्या चलेगा, विधायकों की जो बैठक होती है संसद में, राज्यसभा में, उसमें क्या चलेगा, पेपरलेस बैठक चलेगा। तो वो कौन है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखिएगा कि एक रोहतांग सुरंग है, रोहतांग सुरंग, इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया है, अटल सुरंग कर दिया गया है, बदलकर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अटल सुरंग। और इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि 100% गैस कनेक्शन देने वाला राज्य है, यानी कि एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो भी हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि तसरुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। तो तसरुआ आनंद शिशिर जो है वो बांग्लादेश की पहली क्या बनी है, न्यूज एंकर बनी है। यह क्या कैसी महिला है, ट्रांसजेंडर महिला, इसे ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में केएस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो केएस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वह किया गया है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में याद रखिएगा, कोलार की खान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, यह सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और कर्नाटक का यक्षगान नृत्य मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, उसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया जाएगा। तो यह दूसरा खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किया जाएगा वह भी कहाँ किया जाएगा, कर्नाटक में ही किया जाएगा दूसरा। और पहला कहाँ हुआ, उड़ीसा में हुआ है, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और दूसरा जो है कर्नाटक में होगा। और याद रखिएगा जीता किसने था, पहला जीता कौन, तो वह जीता पंजाब यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए किस देश ने कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया। एक्चुअली जो कीटोप्रोफेन वह एक रसायन है, दवा है, जिसके कारण गिद्धों पर प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए बांग्लादेश ने क्या किया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश ने उस पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी कीटोप्रोफेन दवा का उपयोग नहीं करेगा। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है शेख हसीना। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिला था, तो 1971 में आज़ादी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट सिनाबुग ज्वालामुखी किस देश में है। तो माउंट जो सिनाबुग ज्वालामुखी है वह किस देश में है, इंडोनेशिया में। यह चर्चा में हाल ही में इसलिए था क्योंकि यह हाल ही में फटा है माउंट सिनाबुग, इसलिए यह क्वेश्चन क्या है, चर्चा में है। तो वह इंडोनेशिया में है। और भारत की एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है बैरन ज्वालामुखी, जो कहाँ में पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है। और एक याद रखिएगा कोटोपैक्सी, यह कहाँ में पड़ता है, इक्वाडोर में। और स्ट्रोम्बोली भी एक ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यह पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो कौन थी मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की, वह थी लीला सेठ। और कहाँ की थी, हिमाचल
प्रदेश, और इनका निधन हो गया है 2017 में। 2017 में क्या हो गया, इनका निधन हो गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है। तो यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अनुच्छेद 108 का जो संबंध है वो किस से है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से मैं पिछले 6 महीने का सीरीज वाइज प्रतिदिन 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।